नमस्कार दोस्तों, शेयरबूम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा शेयर निकाल के लाया हूँ जिसका नाम है जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड। अब ये शेयर आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो क्यों और ना तो क्यों, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा आपको, और आपके सामने एक पिक्चर क्लियर करूंगा कि ताकि आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ पता लग जाना चाहिए कि हाँ, ये मेरा पैसा मैं सही जगह लगा रहा हूँ। तो आइए इसी पर एक थोड़ी सी एक पिक्चर रखता हूँ मैं आपके सामने कि किसी देश की पहचान पूरी दुनिया में एक कृषि प्रधान देश के रूप में है। मतलब हमारा जो देश है भारत, इसको दुनिया में इस नाम से जाना जाता है कि ये एक कृषि प्रधान देश है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि किसान लोग हैं जो कृषि करते हैं, किसान लोग हैं, उन लोगों को मालदार होना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कर्जे में ऐसी दबी होती है, वो कई सालों मतलब पीढ़ियों तक कर्जा भी नहीं उतार पाती है। जबकि आप अगर देखोगे तो इनके पास बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन होती है और बहुत ही परिवार भी होता है, लेकिन कई बार तो ये होता है कि खाने के लिए दाने भी नहीं मिल पाते इनको अपनी ही उस ज़मीन से। अब इसके लिए कई लोग सरकार को दोष मरते हैं, कई लोग होते जो मौसम को ऊपर लगाते कि मौसम नहीं सही था, या बारिश नहीं हुई, या कीड़े मकोड़े खा गए, या तमाम तरह के। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है होता है कि उस जो आपके पास जो चीज़ है ना, उसका आप सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, आपको उस ज़मीन का इस्तेमाल करना नहीं आता है, या आप ऐसी गलती कर रहे हैं कि आपका खर्चा ज़्यादा बैठ रहा है और जो उपज हो रही है वो उपज उतनी नहीं हो पा रही है। कई रीज़न हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक जो रिसर्च में आया है कि हमारा जो खेती करने का जो तरीका था, परंपरागत तरीका से करते लोग ज़्यादातर। अभी भी कुछ उन लोगों ने नई तकनीक अपना ली है, लेकिन ज़्यादातर किसान पुराने तरीके से करते हैं, वो अपना तरीका बदलते ही नहीं हैं। और इस कारण उनका जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। न बैंक का कर्जा चुका पाते हैं, न ही वो साहूकारों को कर्जा चुका पाते हैं। तो क्या होता है कि उनका खर्चा इतना हो जाता है, न तो वो मतलब जब जैसे खेती में कितना पानी देना चाहिए, पानी अगर दे रहे तो इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि फसल ही सड़ जाती है वहीं पर, या इतना कम दे रहे हैं कि फसल उग नहीं पाती है, या पानी व्यर्थ बह जाता है, या कुओं में पानी नहीं होता है, लिमिटेड पानी होता है। किसी जगह ज़मीन बंजर होती है तो वहाँ पर कुओं में पानी इतना ही निकलता है कि वो फसल को पूरी सिंचाई करने लायक तो होता है, लेकिन वो बह जाता है। तो इसी क्षेत्र में क्या हुआ कि कुछ कंपनियों ने, कुछ लोगों ने, कुछ उद्योगपतियों का ध्यान इस तरफ गया कि भाई अगर हम इस तरह से अगर कोई उपकरण बनाए, इस तरह से चीज़ें बनाए लोगों के सामने, इस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी लाए कि जिससे कि क्या है कि कम से कम किसान की जो पानी की बर्बादी कम हो, और उससे क्या होगा कि पानी की बर्बादी कम हो। दूसरा है कि जितनी फसल को ज़रूरत है उतना ही उसको पानी मिले, ताकि उसकी फसल सड़े नहीं। क्योंकि हर एक एक पौधे को तो उखाड़ के देख नहीं सकते ना कितना पानी जा रहा वो। तो क्यों ना ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जिससे कि जितनी पौधे को ज़रूरत है पानी की उतना ही पानी मिले, ताकि हर जितने भी फसल के लगे हैं सबको बराबर पानी मिले। और इसी में जो एक कंपनी नाम है जैन इरिगेशन सिस्टम, इन्होंने जो सिंचाई की जो पूरी व्यवस्था थी परंपरागत, उसको इन्होंने बदलने का जो काम किया कि
जिन लोगों ने भी इस तरीक़े को अपनाया है, उन लोगों ने देखा कि उनकी जो फसल कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि इन्होंने क्या कि जो कम पानी में ज़्यादा सिंचाई करना, जो एक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम था इनका, तो ड्रिप मतलब कि पाइप को इस तरह सिस्टम बनाया इन लोगों ने कि जिससे कि पूरी खेत में, जितना बड़ा खेत है उस खेत में हर पौधे को बूंद बूंद से सिंचाई हो, या स्प्रिंकलर सिस्टम बनाया जिससे कि पानी एक ही जगह से पूरे एक बहुत लंबे चौड़े एरिया को कवर कर ले वो। इसी तरह इन्होंने क्या कि इनका खाद वगैरह है, खाद की जो छिड़काव फसलों पर, जो खाद का जो पहले किसान लोग हाथ से करते थे, हाथ में मुट्ठी भर के पौधों पर फेंकते थे खाद, या पानी में घोलकर बाल्टी से ऐसे बहा देते थे। तो उससे क्या होता था कि जो खाद डालते थे वो किसी पौधे पर इतनी ज़्यादा पड़ते थे कि वो जो फसल का होती है वो फसल ही ज़्यादा खाद के कारण खराब हो जाती थी, और किसी को इतनी कम मिलती थी कि वो कीड़े मकोड़े चटका जाते थे फसल को। तो उसके इन्होंने सिस्टम बनाए हैं, उपकरण बनाए, ऐसे उपकरण बनाए कि जो अगर उसमें जो खाद जो डाली जाएगी, जो केमिकल डाला जाएगा, जो उसमें जो पेस्टिसाइड वगैरह जो डाले जाएंगे, कीटाणुनाशक वगैरह, तो वो उतने ही जाएंगे पौधे पर जितना कि उसको ज़रूरत है। तो इससे क्या हुआ कि लागत भी कम आई और फ़ायदा ज़्यादा मिलने लगा। तो इससे जो किसानों को फ़ायदा हुआ, तो ये क्रांतिकारी कदम उठाया इन्होंने। तो इस कारण क्या है कि अब तो कई कंपनियां इस क्षेत्र में काम करने लगी है, लेकिन ये जो इस कंपनी ने जो काम किया है, इसकी हर सरकार ने भी प्रशंसा की है, और इनके जो तरीका है, इस तरीक़ों को कई और देशों ने भी अपनाया है कि इस तरह से अगर फसल करते हैं तो ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसका भविष्य, इस ऐसी कंपनियों का भविष्य उज्ज्वल ही रहेगा, आगे भी रहेगा, पहले भी था, अभी आगे भी रहेगा। क्योंकि ये कृषि ऐसी चीज़ है कि जो हर देश की, अपने देश की तो कम से कम है कि सबसे बड़ी एक रीढ़ की हड्डी है। तो वो उसको मजबूत करने का काम करती है ऐसी कंपनियां। तो उसी में से एक ये कंपनी है जैन इरिगेशन सिस्टम। ये बहुत सारे उपकरण बनाती है, ग्रीन एनर्जी में भी इनका उपयोग है। हाँ, और पाइप वगैरह आप देखते हो, जो पीवीसी पाइप वगैरह, इनका भी बिजनेस है इनका। बाकी कृषि के लिए तो मतलब हर ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध है, बनाती खुद का ही मैन्युफैक्चर है इनका। तो मेरा अभी भी मतलब ये जो शेयर है, जो इसका शेयर पहले 150 के आसपास था, बाद में ये जब मार्केट गिरा था, जब 2020 में 13 मार्च 2020 को, तब ये शेयर बहुत गिर गया था, मार्केट की वजह से गिरा था। और कुछ इसके बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे जिसके शेयर सर्टिफिकेट को लेकर, तो थे ऐसे मामले जिसकी वजह से क्या कि इसका शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए थे, करीब 3 रुपये के आसपास आ गया था, 3 रुपये के आसपास। फिर उसके बाद में ये इसमें अच्छा सुधार हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आया है, और अब ये शेयर भी आज ये 40-41 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और साल 2 साल में अगर आप देखोगे तो अगर इसके शेयर 50 के ऊपर आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि कंपनी बढ़िया है, कोई बड़ा इशू नहीं इसके साथ में। तो मेरी सलाह है, आपकी बाकी आपकी मर्ज़ी है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। थोड़ा बहुत डाउन भी जाए तो आपको, डाउन जब हो तो उस समय आप थोड़ा बहुत ऐड और कर लेना। बाकी अभी मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले समय में इस लेवल से डाउन जाएगा। जितना इसको डाउन जाना था जा चुका है, अभी यहाँ से ये वापस कम बैक हुआ, इसने यू टर्न लिया है तो चलेगा। और
भविष्य उज्ज्वल है। ऐसी कंपनियों का, ऐसी सारी कंपनियां जो कृषि के लिए काम कर रहे हैं ना, उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो ठीक है दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना। और मेरे वीडियो में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। मैं आपको उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।